नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। जमीन सर्वे का काम चल रहा है, लेकिन ये कब तक चलेगा इसको लेकर पूरे बिहार में कंफ्यूजन की स्थिति है। जनता भी कंफ्यूज है, नेता भी कंफ्यूज हैं, सरकार भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं कंफ्यूज है कि आखिर वो करना क्या चाहती है। 90 वर्षों के बाद सर्वे का काम बिहार में हो रहा है, लेकिन 90 वर्षों के बाद जिन तैयारियों के साथ 90 वर्षों के बाद जिन तैयारियों के साथ सरकार को इस बड़े काम को करने के लिए सामने आना चाहिए था, वो काम मतलब इतने बड़े काम के लिए जो तैयारी होनी चाहिए थी वो तैयारी नहीं दिख रही है। और जिस तरीके का अफरा तफरी का माहौल है पूरे बिहार में, क्योंकि बिहार की जनता को जमीन बहुत प्यारी है। जमीन के लिए यहाँ आप जानते ही हैं, खून तक बह जाते हैं। तो निश्चित तौर पर ये ऐसे सेंसिटिव मामले में सरकार को पूरी तैयारी के साथ आना चाहिए था। हालांकि सरकार चाहती है कि जमीन विवाद की वजह से जो भी घटनाएं होती हैं, हत्याएं होती हैं, आपराधिक घटनाएं होती हैं, उसमें कमी आए, और यही उद्देश्य था ये इस जमीन के सर्वे कराने का। लेकिन इतने बड़े उद्देश्य के लिए जिस प्रकार की तैयारी होनी चाहिए वो नहीं है। सरकार ने समझिए कि इसके लिए तैयारी के रूप में जो भी प्रशिक्षण या अमीनों की बहाली हो तो कर दी है। अब समझिए कि लगभग 10,000 अमीनों की बहाली, मतलब 9,888 अमीनों की बहाली इसी साल जुलाई में की गई। और उनके नियुक्ति पत्र देते समय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनको हाथ जोड़कर कहा था कि भाई जुलाई 2025 तक ये जमीन सर्वे का काम पूरा हो जाना चाहिए। आपको तो पता ही है कि 20 अगस्त से सर्वे का काम चल रहा है पूरे बिहार में, और 45,749 मौजे हैं बिहार में, जिसमें से 38,211 मौजे में इस सर्वे का काम चल रहा है। लेकिन दिक्कत क्या आ रही है कि अमीन भी नए हैं। बिल्कुल आप देखेंगे तो अमीनों का काम अनुभव का काम होता है। जितना उनके पास अनुभव होगा जमीन को उतना ही वो समझ सकेंगे, नक्शा को उतना ही समझ सकेंगे। ऐसा नहीं है कि आप कंपटीशन करके या फिर अमीन बन जाइए। पहले अमीन की परंपरा चलती थी, अमीन का बेटा फिर अमीन होता था, वो सीखता था। जमीन की नापी का कुछ अलग ही अंदाज होता है। तो अभी की स्थिति में अगर हम देखें तो जो नए अमीन आए हैं काफ़ी कम एज के हैं, उनको बहुत सारी जानकारी, यहाँ तक कि जो जमीन के बारे में जो कागजात होते हैं उसके बारे में बहुत सारी जानकारियाँ नहीं है। सबसे मुश्किल तो ये है कि 1980 में से पहले बिहार में जो जमीन के दस्तावेज हुआ करते थे वो कैथी भाषा में हुआ करते थे। अब सोचिए कि कैथी भाषा जानने वाला आज के डेट में कोई अमीन नहीं है। तो 1980 से पहले का जो दस्तावेज होगा उसको कैसे पढ़ा जाएगा, कैसे उसको जाना जाएगा, ये समस्या आ रही है। अमीनों को जानकारी नहीं है इसके बारे में। और जो अमीन के जो मतलब कैथी भाषा के जानकार हैं वो अपना इस पर प्रैक्टिस भी कर रहे हैं कि एक दस्तावेज के अनुवाद का 5-5 हज़ार रुपये ले रहे हैं। हालांकि सरकार ने अब तय किया है कि कैथी भाषा के विशेषज्ञों को बुलाकर और इनको प्रशिक्षण दिया जाए। तो भाई ये तो काम पहले होना चाहिए। ये सर्वे के बीच में तो ये काम कहीं से भी जचता नहीं है। तो कुल मिलाकर देखें तो कन्फ्यूजन की स्थिति है कि सरकार, जैसा कि मैंने पहले कहा, सरकार को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। आप गांव में जाएंगे, बिहार के गांव में, तो आजकल जो भी मिलेगा आपको जमीन के अलावा कोई बातचीत नहीं करता है। जमीन से जुड़ा हुआ जो भी मामले हैं, जो विवाद है, उसी पर पूरा फोकस है। और कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जो घाव भर गया था उसको इस सर्वे की वजह से वो फिर से हरा हो गया है। तो बहुत सारी मतलब समस्याएं खड़ी हो रही हैं। जो अंचलाधिकारी का ऑफिस है वहाँ भीड़ भाड़, कर्मचारियों का दबाव और भ्रष्टाचार का बोलबाला, तो बहुत सारी चीज़ें, मतलब जो काम पहले जैसे आम तौर पर
50-100 लोग जाते थे कार्यालयों में अपने जमीन के कागजात को लेकर, आजकल 5,000-10,000 लोग एक साथ पहुंच रहे हैं, उतना स्टाफ भी नहीं है। तो काफ़ी मुश्किल भरा मतलब ये समय चल रहा है। और दूसरी बात ये है कि जो सत्ताधारी दल के विधायक हैं उनको काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। वो कह रहे हैं कि भाई जो भी समस्या जमीन की है उसको लेकर जो जनता तो उन्हीं के पास, अपने जनप्रतिनिधि के पास पहुंचते हैं। तो कहीं ये चुनावी वर्ष में ये जमीन सर्वे कराने से कहीं इसका नुकसान ना हो जाए और कहीं सत्ता पक्ष को इसका घाटा ना उठाना पड़े, क्योंकि कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, जनता पूरी तरह से बात को समझ नहीं पा रही है। और जो प्रचार प्रसार होना चाहिए था इसको लेके वो भी नहीं हुआ है, जिसकी वजह से कन्फ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। तो कुल मिलाकर सर्वे की स्थिति ये है कि अब मतलब एक तरीके से कि भाई इसको करना है नहीं करना है, तो सबसे बेहतर तो यही होगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस मामले में स्पष्ट तौर पर कुछ कहें कि भाई ये कब तक चलेगा क्या, क्योंकि पिछला जो सर्वे हुआ था 1990 से लेकर 1890 से लेकर 1920 ईस्वी तक, यानी कि 30 वर्षों तक सर्वे चला था। तो ये एक साल में सर्वे कैसे पूरा होगा और कहीं ऐसा ना हो जाए कि विवाद खत्म करते करते कहीं विवाद बढ़ ना जाए। तो बहुत सारी खबरें आ रही हैं बिहार से, मतलब कि गांवों से बहुत तरीके की बातें हो रही हैं। चुनावी वर्ष में ये कितना उचित है सत्ता पक्ष के लिए तो वही बता सकते हैं, लेकिन इसका चुनाव में बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होने वाला है, नुकसान जरूर हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।